हैं कपल्स। हमारा नया चैप्टर है 4th कपल्स। इससे पहले हमारी तीनों चैप्टर्स की वीडियो आ चुकी हैं, फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल फोर्सेस और मूवमेंट की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उनको जाके देख लेना, वो बेसिक है। ठीक है, आज हम कपल करेंगे और जो ये चैप्टर है ये आपको पूरा करने की नीड नहीं है, सिर्फ आप ये समझ लो कि कपल होता क्या है और उसके लिए हमें क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो भी जाएगा और ये करने की आपको जरूरत नहीं है। इनका आगे भी यूज, मतलब कपल की डेफिनेशन का यूज आगे, इसलिए हम इस चैप्टर को कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कर लोगे आपका क्वेश्चन तो वहां से कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। लेकिन जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो आप इसलिए करो ताकि अपनी जो नेक्स्ट वाली यूनिट्स हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो आपको समझ में आ जाए। वो अगर आपने ये मूवमेंट और कपल नहीं समझे कि होते क्या और कैसे हम क्या क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, फिर वो अगली वाली यूनिट आपको समझ में नहीं आएगी। तो आज बेसिक करते हैं कपल्स का। जो मैं एग्जांपल करवाऊँ वो आप कर लेना और कुछ एग्जांपल्स बुक में से भी देख लेना। बस आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हाँ भाई कपल का क्वेश्चन आ गया तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कपल्स होता क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कपल। अब जर्नल लाइफ में कपल हम किसको कहते हैं, हस्बैंड वाइफ को, जो उनका पेयर होता है उसको हम कपल्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ उसी तरह से कोरिलेट कर रखा है। कपल को वो ऐसे दिखाएगा, टू पैरेलल फोर्सेस होंगे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे। और कपल भी ऐसे ही होता है यूजुअली, आपको पता है एक हस्बैंड हो गया एक वाइफ, है ना, और दोनों की राशि कभी मिलती नहीं है, एक उस साइड मूव कर रहा है दूसरा वाला उस साइड। तो इसी तरह से ये वाला कपल भी है, अगर एक अपवर्ड डायरेक्शन में है तो दूसरे वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कपल। और यूजुअली हम जब भी जैसे कि कोई रिश्ता करते हैं तो यूजुअली उनकी एज भी सेम ही होती है। तो यहाँ पे भी वही कहना चाहता है वो कि ये जो फोर्स है ना ये बिल्कुल क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। मतलब कि अगर इसका मैग्नीट्यूड P है तो उसका भी मैग्नीट्यूड P ही होगा। इसी तरह से अब मान लो ये वाइफ होगी ये हस्बैंड हो गया, अब वो कह रहा है कि मेरी बात ठीक है, ये वाला कह रहा है मेरी बात ठीक है, सॉरी वाइफ कह रही है कि मेरी बात ठीक है। और यूजली होता तो यही है कि वाइफ की माननी पड़ती है आखिर में, लेकिन हो सकता है इस केस में लड़का भी ऐसा है कि वो अपनी बात को मतलब मनवा के ही रहेगा। तो इस केस में हमारे पास है ना रिजल्टेंट कुछ निकलता नहीं है कि हम दोनों में से कोई नहीं मान रहा कि मेरी गलती है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये भी इतना ही जोर लगा रही है कि मेरी बात ठीक है और वो भी ऐसे ही कह रहा है कि नहीं मेरी बात ठीक है। तो इन दिस केस जो उनकी लड़ाई है उसका कोई कंक्लूजन तो निकला नहीं। दिस मीन्स जो रिजल्टेंट है वो क्या आएगा, 0। तो रिजल्टेंट ना वाइफ की साइड आएगा ना हस्बैंड की साइड। वैसे भी हमने पढ़ा था जब हम पैरेलल फोर्सेस को पढ़ रहे थे कि अगर हमारे पास फोर्स है, पैरेलल फोर्सेस हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते थे, P माइनस Q, जो बड़ा है उसमें से छोटे वाला माइनस कर दो। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों की दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो सीधी सी बात है रिजल्टेंट तो वैसे भी 0 ही आएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, P माइनस P। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि कपल है और उसका रिजल्टेंट कितना आता है तो आप बिल्कुल आंख बंद करके कह सकते हैं कि रिजल्टेंट 0 आएगा। क्लियर है, तो रिजल्टेंट की तो बात हमें करनी ही नहीं। तो कोई कहेगा कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करो तो आप वैसे ही कह सकते हो, निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ से हमारा रिजल्टेंट तो 0 ही आ गया। अब ये होती है लाइन ऑफ एक्शन, मतलब कि जिससे ये बंधे हुए हैं। अब एक हस्बैंड है एक वाइफ है, दोनों बेशक से कितने लड़ रहे हो लेकिन शादी हो गई है तो साथ में तो रहना ही है। ठीक है, तो ये वही है लाइन, ये लाइन हो गई शादी वाली। क्लियर, तो इस तरह से ये जो फोर्स है ये किससे बाउंड है, ओ डैश। ये इनकी जो लाइन है ये इनके बीच का डिस्टेंस दिखाती है कि दोनों फोर्सेस के बीच में कितने का डिस्टेंस है। यूजुअली ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कपल की नोटेशंस ऐसे होंगी या फिर इस तरह से हो सकती है, ये इस तरह से ओ डैश। अब देखना, अब हम निकाल क्या सकते हैं इसका, जब रिजल्टेंट तो 0 ही है तो हम इसकी निकाल सकते हैं मूवमेंट। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा है, जो आप लास्ट वाली 2 वीडियोस देखोगे आपको पता चल जाएगा मूवमेंट क्या है। तो अब हम यहाँ से मूवमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये रोटेशन किस तरह से करेगा। रोटेशन की टेंडेंसी को ही मूवमेंट बोलते हैं, तो हम यहाँ से रोटेशन निकाल सकते हैं। तो मूवमेंट किसी भी कपल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही फॉर्मूला था। तो यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल ही है तो P और इंटू ओ डैश, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस। वहां पे हम एक पॉइंट के अबाउट निकाल देते ना,
तो यहाँ पे पॉइंट आप अगर ओ लो या ओ डैश लो तो सेम ही आएगा। तो ये हमारी होती है मूवमेंट। ये डिस्टेंस अगर मैं स्मॉल p मान लूँ तो पिछले वाले से रिलेट कर सकते हैं, ये p फोर्स और ये p डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर डायरेक्शन भी देखनी है आपको। डायरेक्शन मैंने आपको बताया भी था कि अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज होगी तो नेगेटिव, यही बताया था। अब ऊपर वाले को देखो, आपको साफ दिख रहा होगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है फर्स्ट वाला, क्योंकि सबसे पहले ऊपर तक जाएगा और फिर यहाँ पे आएंगे हम, फिर ये नीचे की साइड जा रहा है, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे ही घूम रहा है ना ये। तो पहले इस साइड डायरेक्शन में आए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये हो गई हमारी एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी। इसकी देखोगे तो नेगेटिव आएगी। ये आपको साफ दिख रहा है, चाहे आप इससे स्टार्ट कर लो चाहे इससे। अब ये ऐसे बना हुआ है ना, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पे आएंगे और फिर डाउनवर्ड्स और फिर देन अपवर्ड्स, तो ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसके मूवमेंट का साइन हम नेगेटिव ले लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन करते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे मूवमेंट्स हम निकाल सकते हैं ऑफ द कपल्स। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहे कि फाइंड द कपल या फिर कपल की मूवमेंट फाइंड आउट करो, तो पहले आप ये भी चेक कर सकते हैं कि उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो ही होगा, है ना। वो भी आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपको बहुत सारे फोर्स दे दिए, सपोज करो काफी सारे फोर्स दे रखे हैं, और वो कहेगा कि इन सारे फोर्स से ना आपको एक कपल बनाना है। तो पहले तो आप ये चेक करो क्या इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि अगर रिजल्टेंट जीरो होगा तभी तो हम कपल मिला पाएंगे, है ना। अगर मान लो इनका रिजल्टेंट कुछ भी आ रहा हो लेकिन नॉन जीरो आ रहा है, तो आप नॉन जीरो से कपल नहीं बना सकते, जैसा कि हमने अभी देखा। क्लियर, क्योंकि जो कपल है ना उसकी तो रिजल्टेंट जीरो ही है। तो यहाँ से अगर आपके पास काफी सारे फोर्स दे रखे हैं और आपको ये देखना है कि मैं इससे कपल फाइंड आउट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, तो इसके लिए पहले आपको ये देखना है कि उनका रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। हो सकता है दो फोर्स हो तो हम डायरेक्ट फोर्स रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। अगर दो से ज्यादा है तो रिजोल्व करना पड़ सकता है, दैट इज हमें एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर x की वैल्यू भी जीरो, y की वैल्यू भी जीरो, तो हम सीधा कह देंगे हाँ भाई ये जो फोर्स है ना हमारे पास बहुत सारे, इनको हम क्या कर सकते हैं कपल के अंदर रिजोल्व करवा सकते हैं। और फिर कपल की रिजल्टेंट तो हमें निकालनी है नहीं, कपल की वो मूवमेंट पूछ सकते हैं। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होंगे, अभी करते हैं एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एक थ्योरम और है आपकी बुक में, इस थ्योरम का प्रूफ मतलब यहाँ पे नहीं करेंगे हम, लेकिन इसका काफी यूज है। ये जो थ्योरम कहती है ना कि हमारे पास बहुत सारे फोर्सेज हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा उनसे कपल ही बनेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया। हो सकता है इनका रिजल्टेंट जीरो हो, फिर तो कपल कपल बन जाएगा, फिर तो रिजल्टेंट जीरो ही है। लेकिन हो सकता है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो जीरो ना आ रहा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, काफी सारे फोर्स है, सपोज करो F1, F2, Fn, ये सारे फोर्स हैं, इनको हम रिजोल्व करवा सकते हैं। सभी को मिला के मैं सिर्फ दो ही चीज बनाऊंगी, एक तो R और एक K। R मीन्स इनका रिजल्टेंट या फिर एक सिंगल फोर्स, और K का मतलब कपल, ठीक है। तो क्या कह सकती है वो थ्योरम ऐसे कहती है कि अगर आपके पास एक सिस्टम है फोर्सेस का, इट कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू ए सिंगल फोर्स एंड ए सिंगल कपल। क्या कह सकते हैं, बहुत सारे फोर्सेस है, उन सबको हम सिर्फ दो चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए फोर्स एंड ए कपल एट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट चूजन। ठीक है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, मेरे पास बुक नहीं है फिलहाल। तो ए सिस्टम ऑफ गिवन फोर्सेस, अब मैच कर लेना बुक में जहां मिला आपको, ए सिस्टम ऑफ गिवन फोर्सेस एक्टिंग एट ए सरफेस, सरफेस हो सकता है, प्लेन दे सकता है, या फिर ऑन ए रिजिड बॉडी, इनमें से कुछ भी दे तो समझ जाना हाँ वही इसी की बात कर रहा है। ठीक है, ए सिस्टम ऑफ गिवन फोर्सेस एक्टिंग एट ए सरफेस, प्लेन और ए ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी reduced to a single force together with a couple acting at an arbitrary point chosen, at an arbitrary
पॉइंट चूजन। इसके कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आपके पास बहुत सारे फोर्स हैं तो आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एक फोर्स में, और उसके साथ में एक कपल होगा। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। सपोज करो हमने काफी सारे फोर्स लिख रखे हैं, ये F1 है, F2 है, F3 एंड अप टू Fn तक, काफी सारे फोर्स दे दिए। इन सबको मैंने आपको कहा कि आपने मेरे को सिर्फ ये फोर्स देने और कुछ मत दो, और एक पॉइंट बता दो जिसपे कि मेरे को फोर्स और कपल निकालना है। आप कहोगे कि ये प्लेन है, जैसे कि बोर्ड दिख रहा है, प्लेन सरफेस है, तो आपने कहीं पे भी मेरे को एक पॉइंट दे दिया, मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज करो ये पॉइंट दिया आपने O, इस O पॉइंट पे इन सब का क्या निकालना है, एक तो R फोर्स और एक कपल। मतलब कि जितना रिजल्टेंट इन सबका मिलके है ना, उतना ही रिजल्टेंट इस कपल प्लस इस फोर्स का आएगा। ठीक है, क्योंकि कपल का तो कुछ नहीं होता फोर्स, सॉरी रिजल्टेंट, लेकिन फोर्स का तो आएगा। तो इन दोनों को मिला के हम ये बना सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से ये फोर्स मिलेगा और इस तरह से एक कपल मिलेगी। ठीक है, ये कपल दिख रही है, ये वाली डायरेक्शन, और ये फोर्स है। तो इस तरह से जो इनका रिजल्टेंट है ना इन सबका, वो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा R है और ये जो कपल निकाली है इसकी मूवमेंट K है, क्योंकि कपल की हम रिजल्टेंट तो निकालेंगे नहीं, तो ये इसकी मूवमेंट है K। तो इस तरह से हम इसको रिजोल्व करवा सकते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम फोर्सेज इन 3D चैप्टर करेंगे, उसमें फर्स्ट थ्योरम हम यही करने वाले हैं। तो वो भी बिल्कुल ध्यान से देख लेना, क्योंकि वो इस चैप्टर में भी है और उसमें भी है, और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, तो कपल वाले चैप्टर से ना यही थ्योरम काफी टाइम्स पूछी गई है। तो अगर आप वो वीडियो देख लोगे तो आपके दोनों चैप्टर से काम चल जाएगा। तो अब क्वेश्चन करते हैं, देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि मूवमेंट के क्वेश्चन थोड़े से हैंडल कैसे कर सकते हैं हम। तो क्या कहा है, फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल, एक फोर्सेस हैं वो कपल बना रहे हैं, और कितने का फोर्स दे रखा है, 4 न्यूटन ईच, मतलब कि P की वैल्यू दे दी है ना। एंड इट्स आर्म इज 1 मीटर, आर्म का मतलब जो वो डिस्टेंस है बीच में, दिस इज नोन एज आर्म, O डैश, ये आर्म है। ठीक है, ये लेंथ हमें कितनी दी है, O डैश इज इक्वल टू 1 मीटर, और P फोर्स दे रखा है दिस। क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में है द आर्म ऑफ इक्विवेलेंट कपल हुज फोर्स इज 3 न्यूटन। हमें आर्म निकालनी है, दूसरा कपल है, सपोज करो इस तरह से, यहाँ पे O डैश माना है, सपोज को यहाँ पे है A डैश। तो फोर्स दे रखा है हमें, नया फोर्स है 3 न्यूटन। अब उसने इक्विवेलेंट वर्ड बोल दिया। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जितनी मूवमेंट इसकी है ना उतनी मूवमेंट इसकी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे P डैश हमें, सॉरी A डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसकी मूवमेंट और इसकी मूवमेंट सेम है, एज दे आर गिवन इक्विवेलेंट। तो हम क्या करेंगे, P इंटू O डैश विल बी इक्वल टू Q इंटू A डैश। और यूनिट्स का ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन है तो यहाँ पे भी यूनिट न्यूटन है, तो ठीक है। अगर कहीं पे डाइन लिखा हुआ होता फिर हम उसको न्यूटन में चेंज करते, देन हम पुट करते, ये ध्यान रखना आपको। तो 4 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 3, और इंटू में हमें ये फाइंड आउट करना है, बस कुछ नहीं है। 4/3 इज इक्वल टू A इंटू A डैश, दिस इज मीटर। टी आ गई, आर्म की लेंथ ही पूछी थी, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में आर्म दे रखी है 40 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है A डैश इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। अब हमें फोर्स पूछ लिया, Q की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम कैसे करेंगे, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू फोर्स Q और इंटू 40, दैट मीन्स 4/40 इज इक्वल टू Q। तो यहाँ पे न्यूटन लिख सकते हैं, 1/10 इज इक्वल टू Q। आगे आंसर गलत है ना। कहाँ पे गलती की हमने, क्योंकि यहाँ पे यूनिट है 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। तो आपको क्या करना है, पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि दिखने में क्वेश्चन काफी इजी लगते हैं, यूनिट्स का ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, बाय 100 कर सकते हो, 0.40 मीटर। ठीक है, तब जाके ठीक करना है, ऐसे करोगे तो गलत है। तो यहाँ पे बाय 100 करो, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो ये आ गया 10 मीटर इज इक्वल टू, सॉरी 10 न्यूटन, 10 न्यूटन इज इक्वल टू Q। क्लियर है, ये क्वेश्चन तो काफी इजी थे। फर्स्ट क्वेश्चन वैसे भी आसानी देता है,
एक क्वेश्चन और करते हैं, उसे और थोड़ा आइडिया हो जाएगा, उसे ज़्यादा मत करना, फिर हम फोर्सेज इन 3D करेंगे ना, उसको अच्छे से करना, वहां से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। थर्ड एग्जाम्पल करते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा है, फोर्सेस P 2P माइनस P 2P, 4 फोर्स गिवन है एक स्क्वायर पे। चलो स्क्वायर बनाते हैं। A B C D, A B B C C D और D A पे P 2P माइनस P देन ऑल्सो 2P है ना, हाँ 2P। उसके बाद ए फोर्स 2P रूट 2P एक्ट अलोंग ईच ऑफ द डायगोनल BD एंड CA, डायरेक्शन भी देखता है वो अच्छे से। CA पे है रूट 2P और क्या है BD, तो BCD की साइड रूट 2P। ये गिवन है हमें, सब कुछ सारे फोर्स दे दिए हैं। शो दैट द फोर्स रिड्यूस टू ए कपल, हमें पहले ये दिखाना है कि जो सारे फोर्सेज है ना, इनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कपल के अंदर, और उसकी मूवमेंट कितनी आएगी 2AP। ए क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर, ए है साइड, दैट इज मतलब AB की BC की इन सब की वैल्यू कितनी है 1। चलो देखो मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आपके पास बहुत सारे फोर्स दे रखे हैं और अगर आपको उनको कपल में रिजोल्व करवाना है, तो सबसे पहले तो ये दिखाना है कि रिजल्टेंट 0 आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम यही है कि इन सब का जो भी रिजल्टेंट आएगा ना वो 0 दिखाना है। अब क्योंकि ये जो फोर्स है इनका नंबरिंग 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ता है, रिजोल्व। तो रिजोल्व करो इनको, रिजोल्व। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस ही कर लेते हैं, दैट इज अलोंग AB, रिजोल्व अलोंग एक्स एक्सिस। फिर हमें ये दिखाना है कि एक्स और वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, पहले हम क्या चेक करते हैं, फोर्स लो और उसका उस एक्सिस के साथ एंगल कितना है, दैट इज यहां से यहां तक P फोर्स है, P फोर्स का उसी के साथ एंगल कितना है 0, यहां पे आ गया cos 0। फिर नेक्स्ट फोर्स है 2P, 2P का एंगल कितना है 90, साफ दिख रहा है cos 90। फिर है माइनस P cos 180, देन 2P cos 270। ये तो आ गया अपने ये वाले। अब इनका भी देख लो, ये वाले फोर्स है जो, एक तो इसको देखो ये कितना एंगल होता है 45, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर में सब कुछ सिमेट्री में होता है ना, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री और ये है 45, तो 90 और 45 135, दैट इज प्लस रूट 2P cos 135। फिर उसके बाद एक ये वाला भी है, तो इसको ना ऐसे मत देखना कि ये वाला एंगल है, क्योंकि मैंने बताया था डायरेक्शन मैटर करती है। अगर डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होती फिर तो ठीक था, लेकिन अब ये डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड तो ऐसे लिखना है, ऐसे करो। और अब इस एक्सिस के साथ इसका एंगल देखना है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये भी नहीं है, ये शॉर्टकट हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ये नहीं चलेगी, हमें यहां से इधर आना है इतना घूम के। तो ये हमारा 45 था ना, 45 प्लस 80 करना है, तो 180 प्लस 45 रूट 2P cos 180 प्लस 45। मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि रिजोल्व तो करना ही है फिर इसको। चलो फटाफट से वैल्यू निकालो, 0 आनी चाहिए। P cos 0 P cos 90 0, ये भी 0 ये भी 0। फिर हम cos 180 लिखेंगे, कितना आएगा -1, तो प्लस P हो गया। फिर इसकी बारी है रूट 2P, अब cos है 135 दैट इज 180 माइनस 45। अब 180 माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस cos 45। और फिर यहाँ पे देखो 180 प्लस है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव ही होता है, तो माइनस रूट 2P cos 45। तो कितना आया 2P, और इन दोनों में माइनस का रूट 2P कॉमन है,
और क्योंकि ये दोनों चीज सेम ही आ गई है ना, तो ये दो बार हो गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, -2 cos 45। cos 45 कितना होता है बताओ? 1/√2। बेशक से मैं लाइव नहीं हूं, लेकिन आप अपनी साइड से बोल सकते हो, मैं सुन सकती हूँ उसको। तो ये √2 आएगा, ये इससे कैंसिल कर सकते हैं, देन 2p - 2p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो बिल्कुल आसानी से हमारा जो x है वो 0 आ गया। इसी तरह फटाफट है ना, अब हम y को भी निकालते हैं, और फिर हमें एक चीज और पूछिए, कपल निकालनी है, कपल की मूवमेंट वो निकालनी। तो y निकाल लो, सारी जगह साइन लिखना है, तो हम ये इरेज कर लेते हैं, यहाँ पे समझ जाना, यहाँ पे y इज इक्वल टू t sin 0। sin 0 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। फिर sin 90 2p, sin 90 1, sin 270 -1 तो -2p। अच्छा यहाँ पे देखो, अब ये बनेगा sin 180 - 45, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा 2√2p, और sin 45 कितना आएगा 1/√2। अब यहाँ पे देखो प्लस √2p है, यहाँ पे आएगा sin 180 + 45, 180 प्लस दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आएगा माइनस का 1/√2। ये तो साफ दिख रहा है, इससे ये कैंसिल और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो 0 आ गया ये। तो यहाँ से हमें पता चल गया जो हमारा रिजल्टेंट होता है r² इज इक्वल टू x² + y²। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्टेंट है वो 0 आ गया, रिजल्टेंट 0 आ गया, तो हम इन सारे फोर्स को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कपल के अंदर। ठीक है, पहले तो आपको यही दिखाना था। अब इनकी मूवमेंट निकालनी है, किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं जिससे कि आपको इजी लगे। चलो निकालते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मान लो O, यहाँ से निकाल दो सबकी मूवमेंट। यहाँ से काफी इजी हो जाता है क्योंकि सारे डिस्टेंस है ना, यहाँ से मेजर करोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपने पॉइंट A B C D इनमें से कोई पिकअप कर लिए तो ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले निकाल लो, है ना। तो ये वाले डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो वो आप देख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। मैं इससे निकाल देती हूँ। O पॉइंट ले लिया हमने, तो मूवमेंट अबाउट O किसी भी पॉइंट से निकालोगे ना आंसर चेंज नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मूवमेंट अबाउट O। अब जितनी मूवमेंट इन सारे फोर्स की आएगी ना मिला के, उनका सम करोगे उतनी उस कपल की होगी, क्योंकि वो इक्वली हो गए। तो हमें वही करना है। अब जैसे मैंने ये लिया, ये वाला फोर्स है P, हम क्या करते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो ना, क्योंकि हम क्या से निकाल रहे हैं O पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा A/2, क्योंकि जो साइड है वो कितनी है A, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है A, तो ये हाफ ही तो है, तो यहाँ से आ गया A/2। और डायरेक्शन भी देखते रहना, डायरेक्शन कैसे है, ये ऐसे जा रही है, फिर ऊपर की साइड जाएंगे इस तरह से। ये O पॉइंट है और ये फोर्स है, तो ऐसे जाएंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। अब सेकंड वाला फोर्स देखो, वो ऐसे है, यहाँ पे O फोर्स है, सॉरी पॉइंट है, और ये फोर्स है अपना 2p। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो 2p और A/2। इसी तरह नेक्स्ट -p है, पहले एक बार मैं डिस्टेंस लिख लूँ, A/2 है। अब डायरेक्शन देख लो, पहले इधर आएंगे फिर नीचे की साइड जाएंगे, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही है, पॉजिटिव ही रहेगी। और फिर ये वाला देखो, ये भी ऐसे ही है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा कैसा है A/2 ही आएगा, बट डायरेक्शन कैसी है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, दैट इज 2p A/2। अब जो बाकी वाले दो फोर्स है ना डायगोनल पे, ये तो 0 ही दे देंगे, क्योंकि जो O पॉइंट है वो इनके लाइन ऑफ एक्शन पे ही है, तो हमारा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ जाएगा। इसलिए मैंने ये ले लिया ताकि इजी रह जाए। अब इन सबको सम करो, जो उसने पूछा है वही आना चाहिए, निकालो। p A/2, यहाँ पे 2p A/2
माइनस PA/2 एंड प्लस 2PA/2। दैट इज एक बार 2 एलसीएम ले लेते हैं, कैंसिल नहीं करना इनको। 2 देखो इस PA ये तो कैंसिल ही हो गया है ना, तो ये 2 और 2 4PE, दैट इज आ गया 2PE। ये हमारे पास क्या आ गई, कपल की मूवमेंट जो उसने भी पूछी थी। तो एक बार मैच कर सकते हैं, देख लेना कि यही था। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और होंगे बुक में, वो रीड कर लेना। किसी एग्जांपल में दिक्कत आए तो बता सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।